आम आदमी पार्टी की दिक्कत पता है क्या है? वो चाहते हैं कि राघव चड्ढा राज्यसभा में खड़े होकर बस दिन रात मोदी मोदी करे और सिर्फ बीजेपी को कोसते रहें। अगर राघव गाली गलौज और नारेबाजी करेंगे तो इन लोगों को बहुत मजा आएगा। लेकिन जैसे ही राघव ने जनता की तकलीफें दिखानी शुरू की और सिस्टम की कमियां निकाली तो इन नेताओं को मिर्ची लग गई। अनुराग ढांडा जैसे लोगों के लिए ये सब छोटे मुद्दे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें कभी अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इन्हें एक कागज पर साइन कराने के लिए किसी सरकारी दफ्तर में घूस नहीं देनी पड़ती। ये नेता दिन भर एसी कमरों में बैठते हैं और कैमरा देखते ही शुरू हो जाते हैं। इनका काम सिर्फ शोर मचाना है, समाधान निकालना नहीं। असलियत तो ये है कि अगर देश का सिस्टम सुधर गया तो सबसे ज्यादा परेशानी इन जैसे नेताओं को ही होगी। अगर सिस्टम ठीक हो गया तो इनकी जेब तक भ्रष्टाचार का पैसा कैसे पहुंचेगा? इसीलिए इन्हें राघव चड्ढा जैसा पढ़ा लिखा इंसान बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो हवाई बातों के बजाय असल मुद्दों पर बात कर रहा है। अनुराग जी ने कहा कि पार्लियामेंट में समोसों की बात करना सॉफ्ट पीआर है। अनुराग जी, एक आम आदमी के लिए ये समोसा ही महंगाई है जो उसकी कमर तोड़ रही है। राघव चड्ढा ने टोल प्लाजा की लूट, बैंक चार्जेस और टेलीकॉम कंपनियों के 13 महीने वाले रिचार्ज का मुद्दा उठाया। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे हमारी जेब पर असर डालते हैं। आपके लिए ये छोटे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन हम जनता के लिए यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। शायद आपको दिक्कत ये है कि राघव चड्ढा चिल्लाने के बजाय तमीज और डेटा के साथ बात करते हैं, जिससे आप जैसे शोर मचाने वाले नेताओं की पोल खुल जाती है। चौथी बात, डर और वॉकआउट की राजनीति। आपने कहा कि जो डर गया वो मर गया, और राघव ने विपक्ष के साथ वॉकआउट नहीं किया। देखिए, राघव चड्ढा एक सीए है। वो पहले कागज पढ़ते हैं फिर साइन करते हैं। उन्हें समझ आ गया होगा कि आपका हर कदम सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट होता है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं होता। पढ़ा लिखा होने का यही फायदा है कि इंसान भीड़ के पीछे आंखें बंद करके नहीं भागता। आप तो आंतरिक लोकतंत्र की बात करते थे, फिर आज अपनी ही पार्टी के सबसे काबिल इंसान की आवाज क्यों दबा रहे हैं? क्या केजरीवाल जी की पार्टी अब हाई कमान कल्चर वाली पुरानी पार्टियों जैसी हो गई है? पांचवी बात, गायब होने का इल्जाम और बीजेपी का बहाना। आपने कहा कि जब केजरीवाल जी जेल गए तो राघव कहीं छिप गए थे। राघव अपनी आंखों के इलाज के लिए बाहर थे, लेकिन आपको उनकी सेहत से ज्यादा अपनी राजनीति की फिक्र है। आप उन्हें सिपाही कहते हैं, तो क्या सिपाही का काम सिर्फ भीड़ बढ़ाना है या संसद में जनता की आवाज बनना? और रही बात बीजेपी के सपोर्ट की, तो अगर कोई सही बात कहेगा तो दुश्मन भी तारीफ करेगा। अगर राघव मिडिल क्लास के हक की बात कर रहे हैं और जनता उन्हें पसंद कर रही है, तो इसमें उनकी गलती नहीं, आपकी छोटी सोच का नतीजा है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को फॉलो कर लें। जय हिंद।